अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ शायद आपकी ज़िंदगी भर की सोच को हिला दे। ज़रा अपने पास पास देखिए, ये दीवार, ये मोबाइल, ये कुर्सी और ख़ुद आप। हम सबको लगता है कि ये सब बिल्कुल रियल है, लेकिन ये हो अगर मैं कहूँ कि दुनिया के कुछ सबसे बड़े साइंटिस्ट ने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिन्होंने ये सवाल खड़ा कर दिया कि जिस रियलिटी को हम सच समझते हैं शायद वो इतनी सिंपल नहीं है जितनी नज़र आती है। और सबसे हैरान करने वाली बात, इस रिसर्च के लिए नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। अब सोशल मीडिया पर आपने कई वीडियो देखी होंगी जहां लोग कहते हैं साइंटिस्ट ने प्रूव कर दिया है कि रियलिटी रियल नहीं है, कायनात इल्यूजन है, हम किसी सिमुलेशन में रह रहे हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या साइंस ने सच में ये प्रूव कर दिया है या फिर कहानी कुछ और है? दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम बात करेंगे क्वांटम फिजिक्स की, एक ऐसी दुनिया की जहां लॉजिक अक्सर फेल हो जाता है, जहां दो ज़र्रात पार्टिकल एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर होने के बावजूद आपस में कनेक्टेड रहते हैं, जहां किसी चीज़ को देखने ही उसके बिहेवियर को बदला जा सकता है, और जहां आइंस्टाइन जैसे अजीम साइंटिस्ट ने भी कहा था इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। साल 2022 में 3 साइंटिस्ट को फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ मिला। उनको एक्सपेरिमेंट ने क्वांटम इंटेंगलमेंट नाम का एक राज को मजबूत सबूत दिया। और जब लोगों ने एक्सपेरिमेंट के नतीजे समझने की कोशिश की, तब एक बहुत बड़ा फिलोसफिकल सवाल पैदा हुआ। क्या यूनिवर्स की हर चीज़ पहले से तय है, या फिर रियलिटी उस वक्त बनती है जब हम उसे ऑब्जर्व करते हैं? सोचिए, अगर पूरी दुनिया में कोई इंसान ना हो, कोई देखने वाला ना हो, तो क्या यह यूनिवर्स फिर भी इसी तरह मौजूद रहेगा, या फिर हम रियलिटी के बारे में कुछ बहुत बुनियाद समझने से रह गए हैं? आज की वीडियो में हम नोबेल प्राइज़ जीतने वाले उन एक्सपेरिमेंट्स को बिल्कुल आसान जुबान में समझेंगे। हम जानेंगे कि बेल्स इनइक्वालिटी क्या थी, क्वांटम इंटेंगलमेंट क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या साइंटिस्ट ने वाकई प्रूव कर दिया है कि रियलिटी इज़ नॉट रियल, ये या इंटरनेट का एक और वायरल मिथ है? तो बिस्मिल्लाह करते हैं और चलते हैं साइंस के उस सफ़र पर जहां पर जवाब एक नए सवाल पैदा करता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें समझना होगा कि प्रॉब्लम शुरू कहां से हुई थी। इस कहानी की शुरुआत होती है लगभग 100 साल पहले, जब साइंटिस्ट आइटम के अंदर की दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने देखा कि बहुत छोटी चीज़ें जैसे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हमारी रोज़मर्रा की दुनिया के कानून फॉलो ही नहीं करते। अगर आप एक फुटबॉल को किक मारेंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कहाँ जाएंगी, लेकिन क्वांटम दुनिया में ऐसा नहीं होता। यहाँ एक पार्टिकल एक ही वक्त में कई मुमकिन जगहों पर मौजूद हो सकता है। कम से कम मैथमेटिक्स तो यही कहती है। साइंटिस्ट हैरान रह गए। उन्होंने सोचा है कैसे मुमकिन है, कोई चीज़ एक ही वक्त में 2 जगह कैसे हो सकती है। इसी से क्वांटम मैकेनिक्स को जन्म हुआ, और धीरे धीरे थ्योरी इतनी सक्सेसफुल हुई कि आज का मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, इंटरनेट और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हिस्सा इसी पर खड़ा है। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, थ्योरी काम कर रही थी लेकिन कोई उसे समझ नहीं पा रहा था। फिर आए एक साइंटिस्ट जिसका नाम था एल्बर्ट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने क्वांटम मैकेनिक्स के कई हिस्सों को एक्सेप्ट किया, लेकिन एक बात उन्होंने बिल्कुल हजम नहीं हुई। क्वांटम थ्योरी के मुताबिक कुछ चीज़ें तब तक फिक्स नहीं होती जब तक उन्हें मेजर या ऑब्जर्व न किया जाए, यानी रियलिटी पहले से तय नहीं थी। आइंस्टाइन को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उनका मानना था कि यूनिवर्स एक परफेक्ट मशीन की तरह काम करता है, हर चीज़ का कोई ना कोई सबब होता है, हर नतीजे के पीछे कोई वजह होती है। उन्होंने मशहूर जुमला कहा था, गॉड ब्लेस नॉट प्ले डाइस विद द यूनिवर्स, यानी अल्लाह या कुदरत कायनात को चांस और रैंडमनेस पर नहीं चलाती। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स कुछ और ही कह रही थी। और फिर 1935 में आइंस्टाइन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक पेपर पब्लिश किया। इस पेपर को आज EPR पैराडॉक्स के नाम से जाना जाता है। इसी पेपर ने साइंस की दुनिया में आग लगा दी। आइंस्टाइन ने कहा, मान लीजिए 2 पार्टिकल्स हैं और किसी तरह वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अब अगर आप पहले पार्टिकल को मेजर करते हैं तो दूसरा पार्टिकल के बारे में भी फ़ौरन मालूम हो जाता है, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो, यहाँ तक कि अगर वो चांद पर हो या किसी दूसरी गैलेक्सी में। आइंस्टाइन ने कहा, ये मुमकिन ही नहीं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन लाइट की स्पीड से तेज़ ट्रैवल कर रही है। तो फिर दूसरे पार्टिकल को कैसे पता चला कि पहले के साथ क्या हुआ? आइंस्टाइन ने फिनोमिना को कहा स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस, यानी दूर से होने वाले भूतिया हरकत। आइंस्टाइन का मानना था कि क्वांटम थ्योरी अधूरी है, ज़रूर कोई हिडन इन्फॉर्मेशन है, कोई छुपा हुआ मैकेनिज़्म है जो हमें नज़र नहीं आ रहा।
और जब वो हिडन मैकेनिज्म मिल जाएगा तो क्वांटम फिजिक्स के ये राज भी सुलझ जाएंगे। उस वक्त बहुत से साइंटिस्ट को लगा शायद आइंस्टाइन सही हैं, आखिर आइंस्टाइन गलत कैसे हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, साइंस में किसी का काम बड़ा नहीं होता, सबूत बड़ा होता है। और लगभग 30 साल बाद एक साइंटिस्ट ने ऐसा मैथमेटिकल टेस्ट बनाया जिसने फैसला कर दिया कि आइंस्टाइन सही थे। यह क्वांटम मैकेनिक, उस साइंटिस्ट का नाम था जॉन बेल और उनका टेस्ट था बेल्स इनइक्वालिटी। ये वो मोमेंट था जिसने रियलिटी का राज हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन बेल्स ने आखिर ऐसा क्या फॉर्मूला दिया था और कैसे उस फॉर्मूले को आइंस्टाइन चैलेंज कर दिया, ये हम जानेंगे अगले पार्ट में। तो दोस्तों, अब कहानी पहुंच चुकी है उस मोड़ पर जहां फैसला होना था। एक तरफ था एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्हें कई लोग हिस्ट्री का सबसे बड़ा साइंटिस्ट मानते हैं, और दूसरी तरफ थी क्वांटम मैकेनिक्स, जो बार बार एक्सपेरिमेंट में सही साबित हो रही थी। लेकिन अभी तक किसी के पास ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं था जो फाइनल फैसला कर सके। फिर आए जॉन बेल। 1964 में उन्होंने एक मैथमेटिकल टेस्ट दिया। बेल ने कहा, अगर आइंस्टाइन सही है और पार्टिकल्स के पास कोई हिडन इन्फॉर्मेशन मौजूद है तो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट एक खास लिमिट के अंदर रहने चाहिए। लेकिन अगर क्वांटम मैकेनिक्स सही है तो ये लिमिट टूट जाएगी। सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन असल में बेल ने साइंस को एक ऐसा टूल दे दिया था जिससे पहली बार रियलिटी को टेस्ट किया जा सकता था। अब सवाल था, एक्सपेरिमेंट कौन करेगा? और यहीं से शुरू होती है नोबेल प्राइज़ वाली कहानी। 1970s और 1980s में कई साइंटिस्ट ने बेल्स के आइडिया को टेस्ट करना शुरू किया। उनमें से एक था एलाइन एस्पेक्ट। एस्पेक्ट ने ऐसे एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किए जहां दो फोटॉन्स को एक साथ पैदा किया जाता है। ये फोटॉन्स क्वांटम इंटेंगलमेंट की स्टेट में होते हैं, यानी दोनों के दरमियान एक अजीब कनेक्शन होता था। फिर उन्हें अलग अलग डायरेक्शन में भेज दिया जाता है, कभी कई मीटर दूर, कभी कई किलोमीटर दूर, और फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ मेजर की जाती हैं। आइंस्टाइन की थ्योरी के मुताबिक रिजल्ट्स को एक लिमिट फॉलो करनी चाहिए थी, लेकिन जब डेटा आया तो साइंटिस्ट हैरान रह गए। बेल्स इनइक्वालिटी टूट चुकी थी, बार बार टूट चुकी थी, और हर नए एक्सपेरिमेंट के साथ वही नतीजा सामने आ रहा था। जैसे यूनिवर्स को खुद कह रहा हो, आइंस्टाइन इस बार आप गलत थे। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। कुछ लोगों ने कहा शायद एक्सपेरिमेंट में कोई लूप होल हो, शायद कोई टेक्निकल कमी हो, और फिर अगले कई दशकों तक साइंटिस्ट उन लूप होल्स को बंद करते रहे। टेक्नोलॉजी बेहतर होती गई, एक्सपेरिमेंट और प्रिसाइज होते गए, और हर बार रिजल्ट वही आया। क्वांटम मैकेनिक्स फिर सही निकली। आखिरकार 2022 में जॉन क्लॉसर, एलाइन एस्पेक्ट और एंटोन ज़िलिंगर को फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया। उनके काम ने क्वांटम इंटेंगलमेंट और बेल्स इनइक्वालिटी के एक्सपेरिमेंट को मजबूत सबूत दिए। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझिए, नोबेल प्राइज़ इसलिए नहीं मिला था क्योंकि उन्होंने प्रूव कर दिया था कि दुनिया फेक है या हम किसी सिमुलेशन में रहते हैं। रियलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती, नहीं, ये इंटरनेट का सिंप्लीफाइड वर्जन है। असल में उन्होंने ये दिखाया था कि यूनिवर्स हमारी नॉर्मल सोच से बहुत ज़्यादा अजीब है। रियलिटी को सिर्फ क्लासिकल लॉजिक से समझा नहीं जा सकता, क्वांटम लेवल पर नेचर वाकई अलग तरह से बिहेव करता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और सवाल पैदा होता है, अगर पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ पहले से तय नहीं होती और मेजरमेंट करने पर ही डिफ़ाइन होती है, तो फिर रियलिटी असल में है क्या? क्या हम चीज़ों को डिस्कवर करते हैं या फिर किसी हद तक क्रिएट भी करते हैं? और इसी सवाल ने जन्म दिया साइंस और फिलॉसफी की सबसे बड़ी डिबेट्स में से एक डिबेट जो आज भी ख़त्म नहीं हुई है और शायद कभी ना हो, क्योंकि जितना ज़्यादा हम यूनिवर्स को समझने की कोशिश करते हैं उतना ही ज़्यादा यूनिवर्स हमें हैरान कर देता है। और शायद यही साइंस की सबसे खूबसूरत बात है, जब आपको लगता है कि आप सब कुछ जान चुके हैं, तभी रियलिटी आपके सामने एक नया राज खोल देती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो से एक बात तो साफ हो जाती है कि नोबेल प्राइज़ जीतने वाले साइंटिस्ट ने प्रूव नहीं किया था कि दुनिया फेक है, लेकिन उन्होंने इतना ज़रूर दिखा दिया था कि रियलिटी हमारी सोच से कहीं ज़्यादा मिस्टीरियस है। हम जिस यूनिवर्स में रहते हैं उसके सबसे बुनियादी कानून आज भी पूरी तरह समझ नहीं आए हैं, और शायद ये वजह है कि जितना ज़्यादा इंसान इल्म हासिल करता है उतना ही ज़्यादा उसे अपनी जाहिलत का एहसास होता है। 100 साल पहले हमें लगता था कि साइंस लगभग हर चीज़ समझ चुकी है, फिर क्वांटम मैकेनिक्स आई और उसने बता दिया कि कहानी अभी शुरू ही हुई है। आज भी दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं कि रियलिटी असल में क्या है। क्या स्पेस और टाइम भी किसी गहरी चीज़ का हिस्सा हैं? क्या कॉन्शियसनेस का यूनिवर्स से कोई ताल्लुक़ है? और क्या एक दिन हम रियलिटी के उस राज तक पहुंच पाएंगे जो आज भी पर्दे के पीछे छुपा हुआ है? लेकिन शायद कुछ सवालों का मज़ा उनके जवाब में है, बल्कि उनकी तलाश में होता है। और जब भी आप रात के आसमान की तरफ देखें तो एक बार ये ज़रूर सोचिए कि इस बेपनाह कायनात में हम कितना कम जानते हैं और कितना कुछ अभी बाकी है। मैं हूँ प्रोफेसर स्पेस
आप देख रहे थे एक और दिलचस्प सफ़र साइंस और रियलिटी के दरमियान। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ऐसे राज के साथ जो शायद आपकी पूरी सोच बदल दे। अल्लाह हाफिज़।